जी स्टूडेंट, आज जो है हम कैप्स फिजिक्स प्रैक्टिस बुक से पावर की कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन नंबर 34 तक हमने वर्क एंड एनर्जी के एमसीक्यूज कैप्स फिजिक्स प्रैक्टिस बुक से डिस्कस किए हुए हैं। आज हम स्टार्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 35 से। इसमें कह रहा है कि एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 60 वाट बल्ब इन 2 मिनट इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि पावर जो है ये बराबर है वर्क डन पर यूनिट टाइम के बराबर है। हमें मालूम करनी है एनर्जी कंज्यूम। तो हमारे यहाँ हम इस इक्वेशन के सर भी लिख सकते हैं, वर्क की जगह एनर्जी भी लिख सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी को फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, पावर और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी विल बी इक्वल टू या वर्क डन विल बी इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। पावर की वैल्यू हमें दी गई है 60 वाट है, तो 60 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर जो है 2 मिनट है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 60 दैट विल बी इक्वल टू 120 सेकेंड। इसका आंसर हमारे यहाँ पर बनता है 60 मल्टीप्लाई बाय 120 दैट विल बी इक्वल टू 7 एंड 200। तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ नहीं है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इस पॉइंट को हम इधर लेके आएंगे तो 7.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 भी हम लिख सकते हैं। 7.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 जूल। लेकिन ये ऑप्शन भी नहीं है, तो हम इसको आगे जाके और भी सिंप्लीफाई करनी है। तो हम इस तरह करेंगे कि 7.2 10 की पावर 3 की जगह हम किलो भी लिख सकते हैं, किलो जूल। और यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 36 इसमें कह रहे हैं कि द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बाय 60 वाट बल्ब एंड 2 सेकेंड। तो फिर से हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे कि पावर जो है ये वर्क डन पर यूनिट टाइम के बराबर है। तो यहाँ पर अब देखिएगा, हमसे पूछ रहे हैं कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, तो हमारे यहाँ बराबर हो जाएगा पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम के एनर्जी कंजम्पशन। तो पावर कितना है 60 है और टाइम कितने हैं, टाइम है 2 सेकेंड, तो सिंपल 2 है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारे यहाँ, वो है 120 जूल। अच्छा, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पावर की मुख्तलिफ जो है हमारे यहाँ फार्मूलाज जो है वो यूज़ होते हैं। पावर जो है हमारे यहाँ बराबर होता है पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम के बराबर भी है। पावर जो है ये एनर्जी पर यूनिट टाइम के बराबर भी है। पावर जो है ये वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर के बराबर भी है। पावर इज इक्वल टू वी आई के बराबर भी है। और पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर के बराबर भी है। और पावर जो है वो एफ मल्टीप्लाई बाई वी के बराबर भी है। और पावर जो है वो ये सारे फार्मूले आप अपने साथ लेके गया। और पावर जो है ये बराबर हो सकता है एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय डॉट वी एवरेज, इसके बराबर भी है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की फार्मूलाज जो है ये हमारे यहाँ यूज़ होते हैं। एफ डॉट वी है, तो आपको इन सारे फार्मूले पे जो है फोकस करनी चाहिए कि कौन सा फार्मूला किस टाइम पे यूज़ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 भी हमने डिस्कस किया। 36 का करेक्ट ऑप्शन हमारे यहाँ है 120 जूल। क्वेश्चन नंबर 37 इसमें कह रहा है कि 100 जूल वर्क हैज़ बीन डन बाय एन एजेंसी एंड 10 सेकेंड्स, व्हाट इज़ द पावर ऑफ एजेंसी। पावर मालूम करनी है। पावर जो है बराबर है वर्क डन पर यूनिट टाइम के। वर्क डन कितना है 100 है और टाइम कितना है 10 सेकेंड है, डिवाइड बाय 10। तो 0 0 के साथ कट हुआ तो 10 जो है 10 वाट हमारा करेक्ट आंसर बनता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38 है, a 500 न्यूटन फोर्स is applied on an object and it moves with velocity of 10 meter per second. If value of power is 2500 watt,
then what will be the angle between force and displacement? तो ये क्वेश्चन जो है हमसे पूछा गया है। तो इसमें हमसे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि एंगल के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। और इस तरह पावर की वैल्यू भी जो है हमारे यहाँ पर मौजूद है। तो पावर के लिए हमारे यहाँ ये एक इक्वेशन है कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। और वैसे भी आपको पता है कि वर्क डन बराबर है एफ डी के, तो पावर विल बी इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय डी डिवाइड बाय टाइम। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हमने इसके लिए ये फार्मूला भी हम यूज़ करेंगे कि तो पावर के लिए हम ये फार्मूला भी यूज़ करेंगे कि पावर जो है ये हमारे यहाँ बराबर है पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम एफ मल्टीप्लाई बाई डी डिवाइड बाई टाइम। पावर इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू एफ कॉज थीटा डी डिवाइड बाई टाइम। और डी और टाइम अगर आप देखोगे तो ये वी के बराबर है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम विल बी इक्वल टू वी। तो पावर जो है इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि एफ कॉस थीटा और वी। बाकी जो है वैल्यू पुट करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा एंगल जो है वो फाइंड होगा। तो सिंपल है। आप चलो वीडियो पुट करेंगे। इस एंगल को निकालने फाइंड करना है तो हम इस तरह करेंगे कि पावर डिवाइड बाय एफ मल्टीप्लाई बाय वी इक्वल टू कॉज थीटा। अच्छा, पावर की वैल्यू यहाँ पर मौजूद है। पावर की वैल्यू कितनी है? पावर की वैल्यू है 2500 वाट। ओके, तो इधर हम इससे लिखेंगे कि 2500 डिवाइड बाई एफ की वैल्यू कितनी है? 500 है। वी की वैल्यू कितनी है? वी की वैल्यू है 10 और कॉज थीटा। अच्छा, ये ज़ीरो इसके साथ कट हुआ और ये इसके साथ कट हुआ, तो 25 डिवाइड बाई 50 दैट विल बी इक्वल टू 1/2। सो कॉज थीटा विल बी इक्वल टू 1/2। इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि एंगल जो है वो कॉज इनवर्स 1/2 है। 1/2 के बराबर हुआ बाकी एंगल। तो एंगल जो है किसके बराबर हुआ? कॉज इनवर्स 1/2। और कॉज इनवर्स 1/2 विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट ऑप्शन हमारे यहाँ है। क्वेश्चन नंबर 38 का वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39 है। इसमें कह रहा है कि द टाइम टेकन बाय एन इंजन ऑफ पावर 10 किलोवाट टू लिफ्ट अ मास ऑफ 200 kg to the height of 40 meter as what? तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 39 जो है इसमें कह रहा है कि द टाइम टेकन बाय एन इंजन ऑफ पावर 10 किलोवाट टू लिफ्ट अ मास ऑफ 200 kg टू द हाइट ऑफ 40 मीटर इज। तो स्टूडेंट पावर जो है ये बराबर है वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन की जगह हम mgh यहाँ पर लिखेंगे और डिवाइड बाय टाइम है। मालूम करनी है हमें टाइम, तो हम इस तरह करेंगे कि टाइम विल बी इक्वल टू mgh डिवाइड बाय पावर। बस वैल्यू पुट करो, आपका वैल्यू जो है वो निकल आएगी। तो वैल्यू इस तरह पुट करेंगे कि m की वैल्यू हमारे यहाँ है 200, तो 200 मल्टीप्लाई बाई g की वैल्यू है 10, अप्रोक्सीमेटली 10 है, और हाइट की वैल्यू 40 है, डिवाइड बाय पावर की वैल्यू है 10 किलोवाट, मतलब 10 10 किलो की जगह 10 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 या 1,000,000। सिंपल है। अब जो है हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ ख़त्म हुआ, ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ ख़त्म हुआ, और ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ ख़त्म हुआ, और ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ ख़त्म हुआ। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 2, सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट विल बी इक्वल टू 8। तो 8 सेकेंड हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट, सॉरी 39 का करेक्ट ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 40 है टू ट्रेवल एट अ कांस्टेंट स्पीड अ कार इंजन provide 24 kilowatt of useful power. The driving force on the car is 60
600 न्यूटन एट व्हाट स्पीड डज इट ट्रेवल पावर का ये भी सिंपल सी फार्मूला है एफ वी का वेलोसिटी या स्पीड हमसे पूछा जा रहा है तो वी विल बी इक्वल टू पावर डिवाइड बाय फोर्स पावर की वैल्यू कितनी है 24 किलो वाट है मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 डिवाइड बाय 10 की पावर 3 या 1000 डिवाइड बाय क्या है 60 अच्छा बिल्कुल 600 है ओके। तो वैल्यू जो है इसको हम कट करेंगे डिवाइड करेंगे तो ये ज़ीरो एस ज़ीरो के साथ ख़त्म हुआ और ये ज़ीरो एस ज़ीरो के साथ ख़त्म हुआ और ये 6 है 16 और ऊपर क्या आया इधर 4 आया 4 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट विल बी इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।